हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर मरवा। हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे वैक्सीन के संबंध में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले अपने आप को वैक्सीन की दो अवेलेबल ब्रांड से फेमिलराइज कर लेते हैं दोस्तों। पहली इंपॉर्टेंट ब्रांड जो भारत में इस समय पे अवेलेबल है उसका नाम है कोविशील्ड। कोविशील्ड जो है वो एक वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी बेस्ड वैक्सीन है जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। दूसरी वैक्सीन जो हमारे पास अवेलेबल है उसका नाम है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जो है वो इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस वैक्सीन है और इसको भारत बायोटेक नाम की कंपनी ने डेवलप किया है। वैक्सीन के संबंध में हो सकता है आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हो और इस वीडियो में हम आगे एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल आता है कि व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये वैक्सीन कैसे लगाई जाती है। तो देखिए, वैक्सीन इस फिलहाल जो वैक्सीन अवेलेबल है, जो दोनों ब्रांड्स अवेलेबल है, जो डॉक्टर साहब ने आपको बताए, उनको इंट्रामस्कुलरली आपके जो शोल्डर जॉइंट है उसके जस्ट नीचे यहाँ पे जो डेल्टॉइड मसल होता है वहां पे इन वैक्सीन को लगाया जाता है। अगला सवाल जो आप में से काफी सारे लोगों ने दोस्तों पूछने की कोशिश करी कि क्या इस वैक्सीन की सिंगल डोज सफिशिएंट है, तो आपको ध्यान रखना है कि वैक्सीन की सिंगल डोज सफिशिएंट नहीं है। वैक्सीन प्रॉपर तरीके से काम करे इसके लिए आपको वैक्सीन की 2 डोजेस लगवानी है और दोनों डोजेस के बीच में जो गैप होगा दोस्तों वो होगा 4 हफ्ते का। इसको ऐसा समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों कि सबसे पहले जो फर्स्ट डोज वैक्सीन की आपको लगती है वो आपके इम्यून सिस्टम के साथ में इंटरैक्ट करेगी। इम्यून सिस्टम इस एंटीजन को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करेगा और जब ये वैक्सीन 4 हफ्ते के बाद दोबारा लगाई जाती है तो इम्यून सिस्टम को याददाश्त होती है या मेमोरी होती है जिसके कारण इम्यून सिस्टम इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि इस वैक्सीन के साथ में क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो देखिए, कोई भी वैक्सीन जब लगाई जाती है तो उसके साथ में माइनर रिएक्शंस हो सकती हैं। जैसे बच्चों में डीपीटी की वैक्सीन लगाई जाती है तो बच्चों को तेज बुखार आ सकता है, बच्चों को पैरासिटामोल दी जाती है। वैसे यहाँ पर भी आपकी बॉडी जब इस एंटीजन को रिस्पॉन्ड करेगी, जब वैक्सीन आपके अंदर जाती है तो आपका सिक्योरिटी सिस्टम उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो उसकी वजह से हल्का बुखार आ सकता है, कमजोरी महसूस हो सकती है, या जहां पर इंजेक्शन लगाया गया वहां पर दर्द होती है। लेकिन ये साइड इफेक्ट्स कुछ ऐसे नहीं है जो कि जान को खतरा बन सके। अगला इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या वैक्सीन जो है वो बच्चों को दी जाएगी। फिलहाल ध्यान रखिएगा, भारत सरकार के निर्देश के अनुसार वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ 18 साल और उससे अधिक आयु के लोगों को ही दी जाएगी। बच्चों के अंदर ये वैक्सीन फिलहाल देने का कोई प्रावधान नहीं है। सवाल जो काफी सारे लोगों के मन में आ सकता है दोस्तों कि क्या इस वैक्सीन के साथ में कोई और वैक्सीन ली जा सकती है। तो आपने ध्यान रखना है कि इस समय पे जब हम सर्दियों की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग फ्लू की वैक्सीन भी लेते हैं या कोई अन्य वैक्सीन जो हो सकता है कि आपके डॉक्टर ने आपको बताई हो। ध्यान रखना है आपने कि जब हम कोविड वैक्सीन की बात करते हैं तो कोविड वैक्सीन के साथ में आपने कोई और वैक्सीन नहीं लेनी है। ये दूसरी वैक्सीन जो आप लेना चाहते हैं, आप ध्यान रखिए कि कोविड वैक्सीन के साथ में कम से कम 2 हफ्ते या हो सके तो 3 से 4 हफ्ते का गैप बनाइएगा जिससे आपके इम्यून सिस्टम की एक्टिवेशन जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाए। Another important question that I got from lot of people was that can we change the vaccine during the second dose? That is, पहली बार कोविशील्ड लगा तो अगली बार कोवैक्सीन लगा लें या वैसे वर्सा। तो देखिए, ये रिकमेंडेड नहीं है। बहुत सारी फीमेल्स की क्वेरी थी दोस्तों कि क्या उनको मातृत्व के समय पे या फिर अगर वो अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं तो क्या वैक्सीन लेनी है। देखिए, आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस समय पे वैक्सीन जो हैं वो इस स्पेशल पॉपुलेशन को नहीं दी गई है। तो अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट है या फिर एक फीमेल अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कर रही है तो ये वैक्सीन उनको हमें नहीं देनी है। अब हम आते हैं इस डिस्कशन के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि वैक्सीन के कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, मतलब कि किन लोगों को ये वैक्सीन नहीं दी जाएगी। तो पहला पॉइंट तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर किसी को पहली बार कोवैक्सीन लगा या कोविशील्ड लगा और उसको रिएक्शन हो गया उससे, तो डेफिनेटली वैक्सीन को दोबारा नहीं दिया जाएगा। इसके सिवा जैसे किसी इंडिविजुअल को फूड एलर्जी है, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे किसी को सी फूड से एलर्जी है, प्रॉन्स खाने के बाद में उस इंडिविजुअल को एकदम फेस रेड हो जाता है, फ्लशिंग हो जाती है, इचिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स में जिनमें या तो सी फूड एलर्जी हो या पीनट एलर्जी हो, ऐसे लोगों में इस वैक्सीन को रिकमेंड नहीं किया गया है। वैसे ही पहले कभी आपको कोई इंजेक्शन लगा हो, कोई दवाई दी गई हो और उस दवाई से आपको रिएक्शन हुआ होगा, तो मतलब आपका इम्यून सिस्टम जो है वो इस टाइप के एंटीजेनिक स्टिमुलस को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, तो इन लोगों को वैक्सीन नहीं लगनी है। फिर मैं बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को कैंसर है उनको तो डेफिनेटली ये वैक्सीन दी जा सकती है। लेकिन मान लीजिए किसी को ब्लड कैंसर है और उसमें प्लेटलेट काउंट की कमी है, क्योंकि बहुत सारे ब्लड कैंसर ऐसे होते हैं जिसमें प्लेटलेट काउंट काफी ज्यादा कम हो सकता है। तो अगर कम प्लेटलेट काउंट में वैक्सीन लगाई जाती है तो उसमें लोकल एरिया में ब्लीडिंग हो सकती है। तो मैसेज सिर्फ इतना है कि आप अपने फिजिशियन से प्रॉपर कंसल्टेशन लेके इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट सवाल जो काफी सारे लोग एक्सपीरियंस करेंगे दोस्तों कि अगर मुझे इस समय पे कोरोना वायरस की इन्फेक्शन है तो क्या मुझे वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको करंट इन्फेक्शन है तो इस समय पे आपको वैक्सीन नहीं लगवानी है, वैक्सीन को आपको पोस्टपोन कर देना है। कौन सी कंडीशंस है जब आप ऐसा सोचेंगे कि वैक्सीन आपको डिले करनी है या वैक्सीन आपको पोस्टपोन करनी है। तो 3 चीजें ध्यान रखिएगा दोस्तों। पहली, यदि आपको इस समय पर एक्टिव कोरोना वायरस इन्फेक्शन है। दूसरी, आपने ध्यान रखना है यदि आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन थी और उसके लिए आपको प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि यदि आपकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है कि आपको हॉस्पिटलाइज किया गया है तो इस समय पे अपने आप को, अपने स्वास्थ्य को ठीक करिए। जब आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएं
जिसमें यूजुअली 4 से 8 हफ्ते का समय लग सकता है, उसके बाद ही कोरोना वायरस वैक्सीन लगवाएं। एक और इम्पोर्टेंट मैसेज जो आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए कि जिन लोगों को डायबिटीज है, जिन लोगों को हाइपरटेंशन है, जिनका हो सकता है हार्ट का बाईपास ऑपरेशन हुआ है, क्या इन लोगों को ये वैक्सीन लेनी चाहिए? तो जी हाँ, ये वैक्सीन लेनी है क्योंकि ये वैसे ही हाई रिस्क ग्रुप्स हैं और इनमें यदि कोविड-19 का इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन नॉर्मल से ज्यादा सिवियर होता है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी पॉपुलेशन। तो देयरफॉर इनको वैक्सीन का डेफिनेटिव बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि जिन लोगों को शुगर की बीमारी है या जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या है, अपनी दवाइयां जो है वो नियमित तौर पे लेते रहें। दूसरा, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको किसी कारण से स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हो। ध्यान रखिएगा, जब आपको स्टेरॉइड्स दिए जा रहे होते हैं तो ये आपके इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा कमजोर बना सकते हैं। इसीलिए ऐसा पाया गया कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कमजोर होता है उनके अंदर एंटीबॉडीज एक्सपेक्टेड से शायद थोड़ी सी कम बने। लेकिन पॉइंट जो हम रिपीट कर रहे हैं, डायबिटीज के केस में, हाइपरटेंशन के केस में या फिर किसी भी प्रकार के कैंसर के केस में वैक्सीन आपने मरीज को देनी है। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, जैसा सर ने आपको जानकारी दी थी कि जब हम कैंसर्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्लड कैंसर्स जिनके अंदर प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, उस समय पे वैक्सीन को लेने से पहले आप अपने फिजिशियन से या अपने चिकित्सक से जरूर मिलें।